ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें रोटेशन रिवोल्यूशन देख चुके हैं। रोटेशन कहाँ है, जो अर्थ अपना ही एक राउंड लगा लेती है ऑन इट्स एक्सिस 24 घंटे में, उसकी वजह से होता है दिन और रात। रिवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड वो 365 डेज में एक राउंड लगा लेती है, उसकी वजह से होता है सीजन में चेंज। अब देखना है 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ। तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, कि वो एक झुका हुआ है। अर्थ ना सीधी नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर दूर होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर थोड़ा नज़दीक होता है। थोड़ा मतलब थोड़ा, सन के अर्थ से लिखकर के तो बाहर जाएगा नहीं। अर्थ के दोनों हिस्से हैं, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, बट ये है कि झुकाव नॉर्थ का होता है 21 जून को। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का झुकाव सन की साइड है, मतलब सनलाइट ज़्यादा आएगी, मतलब गर्मी ज़्यादा आएगी कहाँ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहीं पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है, वही ज़्यादा लाइट और रिसीव कर रहा है सन की, क्योंकि वही थोड़ा झुका हुआ हो रहा है, उस साइड जा रहा है। तो 21 जून को, तो यहाँ 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी गर्मी, क्योंकि इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो 21 जून को यहाँ गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वो दूर है, तो वहाँ जून में ठंड होती है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कहाँ पर क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है, समर में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जब यहाँ 25 दिसंबर को ठंड होती है तो वहाँ गर्मी होती है। तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड द सन। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर। कितना ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर है, ठीक है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर भी जा रहा है, इंडिया से गुजरता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट हीट पड़ रही है, सनलाइट। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब डायरेक्टली पड़ रही है तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। देखो जब डायरेक्टली लाइट वहीं पड़ रही है तो वहीं पर हीट ज़्यादा रिसीव हो रही है। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट। अब पोल पे तो डायरेक्ट हीट पड़ ही नहीं रही, डायरेक्ट लाइट पड़ ही नहीं रही, तो डायरेक्ट नहीं पड़ रही तो मतलब ठंडा रहेगा वहाँ। तो पोल ठंडे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठंडे हैं। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। वहाँ तक तो सनरेज डायरेक्ट नहीं है ना, तिरछी है। तो डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कब, 21 जून को। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो भी देश होंगे या जिससे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि इक्वेटर, इक्वेटर है कि इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को डिवाइड कर रहा है दो हमें हेमिस्फीयर में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, ठीक है। अब डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ रही है वो पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कब, 21 जून को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर होगी। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। देखो नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड द सन, तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक दिन रहेगा, 6 महीने तक रात रहेगी। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। देखो इक्वेटर है, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल, उसके ऊपर है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो सनलाइट कहाँ पड़ रही, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कब, 21 जून को। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के बाद क्या आता है, नॉर्थ पोल। एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक दिन। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region. It is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night
एट दीज प्लेस अकर एट 21 जून। 21 जून को गर्मी होती है, दिन बहुत लंबे होते हैं। तो दिन लंबे है तो रात छोटी है। तो लॉन्गेस्ट डे कब हुआ? 21 जून को। क्यों हुआ? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है सन की, तो डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। जो एरिया पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो वहीं पर गर्मी ज़्यादा होगी। साउथर्न हेमिस्फीयर दूर है तो वहाँ सर्दी होगी। तो ये कहानी है नॉर्थन हेमिस्फीयर की, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थन हेमिस्फीयर का पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो उसकी बात नहीं हो रही है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पर लाइट पड़ रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 21 जून को क्या होगा? नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस टाइम। उस टाइम पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। जो नॉर्थन में हो रहा है उसका उल्टा साउथ में हो रहा है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट हीट नहीं पड़ रही है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में तब विंटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। जब इंडिया में होती है गर्मी तो ऑस्ट्रेलिया में होगी सर्दी। इट इज़ विंटर सीजन देयर। यहाँ जून में गर्मी है तो वहाँ सर्दी है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि डायरेक्ट हीट तो वहाँ उस साइड नहीं पड़ रही है। तो नाइट आर लॉन्गर। सर्दियों में क्या होता है? अंधेरा ज़्यादा होता है तो दिन छोटे होते हैं, तो रात बड़ी होगी। रात बड़ी होने से मतलब ये है कि सन सुबह 7 बजे दिखाई देगा, गर्मी में 5 बजे दिख जाता है। तो नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्ट। पूछा जाता है समर सोलिस्ट कब होता है? 21 जून को। इसमें होता है कि इसमें डायरेक्ट सन रेज पड़ती है कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? इक्वेटर के नीचे, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर की बात है अभी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। 22 दिसंबर को सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब घूम गया पीछे सन, अर्थ इस तरह से घूम गई कि साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है लाइट डायरेक्ट। तो जब साउथर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ठंडा हो जाएगा। तो दिसंबर में ठंड होती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में। एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट, as the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere get light. तो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी, therefore it is summer in the साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है। क्यों गर्मी है? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। किससे? इक्वेटर से। इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखो साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी हो रही है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में मतलब सर्दी होगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो जहाँ हीट वहीं गर्मी। इस पोजीशन को कहेंगे विंटर सोलिस्ट। समर सोलिस्ट 21 जून, विंटर सोलिस्ट 22 दिसंबर। देखो ये क्वेश्चन है, डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में समर में, क्योंकि वहाँ समर में ही 25 दिसंबर पड़ रहा है। मतलब दिसंबर में गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि सनराइज जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ तो गर्मी होगी ना। 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें जो डायरेक्ट रेज सन की वो पड़ती हैं इक्वेटर पे, ना नॉर्थ में ना साउथ में, बीचों बीच पड़ती हैं। तो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। At this position, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth is experience equal day and equal night. 21 मार्च और 23 सितंबर को हर जगह जैसा ही माहौल होता है। On 23rd
सितंबर। ऑटम सीजन है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एंड स्प्रिंग सीजन द साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो मतलब नॉर्थ में जो होगा साउथ में उसका उल्टा होगा। इट्स अपोजिट इन द केस ऑफ 21st मार्च। When it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere, मतलब नॉर्थ और साउथ में उल्टा ही कहानी चलेगी। Thus you find that there are days and night change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला जो है वो पहले से होगा। जैसे दिन और रात किसकी वजह से हो रहे हैं? रोटेशन की वजह से। रोटेशन मतलब अर्थ अपना ही एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे में, उसकी वजह से। सीजन में चेंज जो हो रहे हैं, समर विंटर ये सब हो रहे हैं क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। सन का चक्कर लगा रही है, मतलब एक साल में पूरा एक चक्कर पूरा लगा देती है और एक साल में ही सारे सीजन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अर्थ अगर फिक्स्ड हो जाए तो ये सब कुछ काम हो ही ना, और ज़िंदगी उस पर फिर ना रहे। अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है। प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट नहीं होती, स्टार की खुद की हीट और लाइट है। नेक्स्ट इसकी देखते हैं एक्सरसाइज। What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? मतलब वो थोड़ा सा झुका हुआ है ना, तो कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। रोटेशन रिवोल्यूशन पढ़ ही चुके हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो 365 दिन होते हैं। अर्थ को अब सन का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन, ठीक है। उसके अलावा 6 घंटे और लगते हैं, तो 6 घंटा प्लस 6 घंटा 12 प्लस 6 घंटा 18 प्लस 6 घंटा 24, मतलब 4 साल मिल के एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो वही जो दिन बढ़ता है उसमें तभी फरवरी 29 की होती है। तो उसे कहते हैं 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। समर सोलिस्ट विंटर सोलिस्ट पढ़ चुके। इक्विनॉक्स समर सोलिस्ट 21 जून को है, विंटर सोलिस्ट 22 दिसंबर को है। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को है। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं इक्विनॉक्स में। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऐसे कहते हैं रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर 21 मार्च और 23 सितंबर को। सनरेज इक्वेटर पर पड़ती हैं तो इक्विनॉक्स होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगे तो समर सोलिस्ट होगा 21 जून। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली पड़ेंगे तो 22 दिसंबर विंटर सोलिस्ट। क्रिसमस सेलिब्रेट होता है समर में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में और सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसी वजह से वहाँ पर है गर्मी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सर्दी। तो 25 दिसंबर में अगर वहाँ गर्मी है तो वहाँ गर्मी में सेलिब्रेट करेंगे ना। तो साइकिल ऑफ सीजन किसी वजह से? रेगुलेशन की वजह से, दिन और रात रोटेशन की वजह से। लीप ईयर में होते हैं कितने दिन? 366 डेज। डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहेंगे रोटेशन। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। 21 जून को कहाँ रेज पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन।